लेकिन जब वो गद्दी में आए तो अपने वादे को भूल गए, नारी को छलने का काम किया। इतना दिन से गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना दिन से गिड़गिड़ा रहे हैं, अब क्या ट्रेन में जाके कट जाए? अपने काम का दाम मांग रहे हैं, कोई हम गलत नहीं बोल रहे हैं। अब लगता है कि जब तक नहीं 2-4 सेविका हम लोग कट जाए तब तक आपकी नींद नहीं खुलने वाली है। आप नहीं सुन सकते हैं। जब उन्होंने वादा किया तो उसको पूरा करना पड़ेगा। जब सत्ता नहीं मिली थी उस वक्त हेमंत सोरेन हम महिलाओं के आंसू पूछने आए थे। उन्होंने कहा था सत्ता मिलेगी और कलम की ताकत मिलेगी तो सभी सेविकाओं और सहियाओं का वेतन बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन सत्ता मिलते ही उनके सुर बदल गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को छलने का काम किया है। ये दर्द राज्य के अलग अलग जिलों से आई आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं ने जाहिर की है। आंगनबाड़ी की सैकड़ों महिलाएं इन दिनों राजभवन के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई है। वेतन वृद्धि व अन्य मांगों को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। सुनिए क्या कह रही है ये महिलाएं। ठीक है, पुरुषों के हाथों में ताकत है, बाजुओं में ताकत है। देखिए पराठीचर को तुरंत कर दिया। हम लोग का क्या है, साड़ी पहन के आते हैं, जुल्फे फैला के चलते हैं, इसीलिए हमारे तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। गुना करते हैं, काम गुना करते हैं। मजाक है। आप आंगनबाड़ी सेविकाओं का प्रशिक्षण लीजिए इंटरव्यू, पराठीचर का लीजिए कि सेविका कितना काम करती है, पराठीचर कितना काम करती है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जाइए सरकारी स्कूल में जाकर देखिए कि पराठीचर कितना पढ़ा रहा है, और चलिए आंगनबाड़ी केंद्र आपको दिखाएंगे कि आंगनबाड़ी सेविका कितना पढ़ाती है, कितना काम करती है। सेविका आज तो छीनेंगे अब, ठीक है, ऐसे नहीं उठेंगे। हमको नहीं लगता है कि आप सहूलियत से हमें देंगे, हमें अब छीनने का काम करना होगा। आपके हाथ से हम लोग छीनेंगे कि सरकार आप हमको दीजिए। इतना दिन से गिड़गिड़ा रहे हैं, इतना दिन से गिड़गिड़ा रहे हैं, अब क्या ट्रेन में जाके कट जाए? क्या लग रहा है आपको? कब आपका नींद खुलेगी? आपने ऐसी मन पे आके 2 महीना कर दिया। आप जो अपना शपथ पत्र जो भरते हैं उसमें लिखते हैं कि हम सेविका सहायिकाओं को, अगर हमारी कुर्सी आती है तो हम सेविका सहायिकाओं को 2 महीना में इतना देंगे। और अब लगता है कि जब तक नहीं 2-4 सेविका हम लोग कट जाए तब तक आपकी नींद नहीं खुलने वाली है। आप नहीं सुन सकते हैं, जानते हैं। जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने वादा किया था कि जब हम गद्दी और कलम मिलेगा तो हम सेविका को सम्मानजनक वेतन देंगे, लेकिन जब वो गद्दी में आए तो अपने वादे को भूल गए, नारी को छलने का काम किया उन्होंने। ये उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सुबह से लेकर शाम तक आंगनबाड़ी के काम में BLO का काम, आंगनबाड़ी का काम, बच्चों को पढ़ाने का काम सारा करते हैं। उसके बदले में सरकार हमें मजबूर कर रही है सड़क पर उतरने के लिए। हमारे गुजाराजनक भी वेतन नहीं दे रही है हम लोगों को। तभी हम इतने भारी बारिश में भी हम लोग आए हैं पलामू चैनपुर से, बारिश में भीजते हुए यहाँ पे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको गुजारा लायक भी वेतन दो, सम्मानजनक वेतन दो, जिससे हम बच्चों को पढ़ा सके, अपना गुजारा भी कर सके। क्योंकि जब हमारा जो मांग है उचित है, हम अपने काम का दाम मांग रहे हैं, कोई हम गलत नहीं बोल रहे हैं। इसलिए सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी। जब उन्होंने वादा किया तो उसको पूरा करना पड़ेगा। ये बारिश हमारे कष्ट के सामने कुछ नहीं है। बारिश से भी ज्यादा मेहनत हम लोग क्षेत्र में करते हैं, इसलिए बारिश कोई मायने नहीं रखता है। हम सारा कष्ट सह के भी हम लोग चाहते हैं हमारा वेतन बढ़े, क्योंकि जो सेविका मजबूरी झेल रही है, जो शहरों में रह रही है, जो गांव में रह रही है, 6400 में उनका गुजारा नहीं होगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि इतना कम में हम लोगों पे काम दिया जाता है, क्योंकि एक काम नहीं, BLO का काम, ब्लॉक का काम, सारा काम हम ही लोग को सुपुर्द किया जाता है। जबकि सरकार ने वादा तो किया था ना कि आपको देंगे, वादा से मुकर गई। हम नारियों की पूजा होती है ना भारत में, बट यहाँ पे नारियों की पूजा नहीं, नारियों का अपमान हो रहा है। जो सड़क में बारिश में हम लोग खड़े हैं, क्योंकि
भारी अपमान हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार को समझना चाहिए कि जो टीचर लोग को 40,000 देते हैं, 60,000 देते हैं, उन पे काम का बोझ जरा भी नहीं देते हैं। उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि उन लोग क्या करेंगे। लेकिन हम लोग को 64 रुपये मिलता है और हम लोग को कई तरह का काम दे दिया जाता है कि आप लोग करिए। और हम लोग कोरोना काल से लेकर अभी तक ईमानदारी पूर्वक सुबह से लेकर शाम तक सारे काम को अंजाम देते हैं, लेकिन हमारा वेतन फिर भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। और तो और हमें स्मार्टफोन से काम कराया जाता है, लेकिन स्मार्टफोन से जब काम करते हैं तो हम लोग का मानदेय तो बढ़ना चाहिए ना, कि हम लोग स्मार्टफोन से काम करें, सरकार का सारा काम करते रहे और हमारे बच्चे कुपोषित होते रहे, हम भी कुपोषित होते रहे और हमारा कोई गुजारे लायक वेतन ना मिले। ये हमारे सरासर सरकार नाइंसाफी कर रही है। अपनी बात रखने का काम करें। क्या रणनीति क्या है आपकी? हमारी रणनीति है, जब तक सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करेगी हम लोग धरने पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे, क्योंकि सरकार को जब काम चाहिए तो दाम बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन को समझ में नहीं आ रहा है कि सेविकाओं के प्रति क्या किया जाए। 2019 में जब हम लोग हड़ताल किए थे तो उन्होंने आकर मंच पर आश्वासन दिया था, हम लोग का आंसू पोंछे थे और खुद भी रोना रोए थे। रोने के बाद उन्होंने कहा था कि बहन, चुनावी मुद्दा में हमको अगर कुर्सी पर आप लोग ले आते हैं तो मैं इस झारखंड का बेटा हूँ, मैं आप लोग का दुख दर्द को समझता हूँ। आप लोगों का 10,000 और सेविकाओं का 8,000 मैं कर दूंगा। आप लोग किसी भी तरह कुर्सी पर मुझे लाने का प्रयास करें। और हम लोग उनकी बातों को मानकर, उनसे सहमत होकर हम लोगों ने उसी समय आपस में इस तरह का शपथ लिए थे कि आज यहाँ से जाने के बाद हम लोग झारखंड की सारी सेविका सहायिका और जितने भी अपने लाभुक क्षेत्र के अंदर अपने अपने क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का काम किया और उनको वोट दिलवाया। वोट दिलवाकर उनको कुर्सी पर तो हम लोग अपना वादा पूरा कर दिए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। और जब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं तो उनको जगाने का काम करने के लिए हम लोग यहाँ इतना भीड़ इकट्ठा करके आए हैं। और इस तरह से 5 जुलाई को धूप चिलचिलाती धूप में हम लोग खड़े थे और प्रतिदिन हम लोग धूप बरसात दोनों को सहते हुए यहाँ पर इकट्ठा हैं। इकट्ठा रहने के बावजूद भी हमारे मुख्यमंत्री का कान में आवाज तक नहीं रेंग रहा है। जी आगे का रणनीति जी मेरा आगे का रणनीति हम लोगों का सारा का सहमति है कि अगर हमारी मांग पूरा नहीं किया गया तो आगे रणनीति हम लोग का धरना जारी रहेगा और इससे भी आतंक क्रांतिकारी की तरह आगे का प्रोग्राम जारी करेंगे। हम लोग रोड जाम करेंगे। जी हाँ, 2019 में हमारी सेविका बहनों पर लाठीचार्ज किया गया था। उस समय भी हम लोग इसी तरह रोड पर आए थे, रोड जाम किए थे और लाठीचार्ज करके हम लोग को रोड से हटाया गया था। उस समय भी हम लोग को साथ उतना ही दुर्दशा किया गया और जिस समय हम लोग के साथ लाठीचार्ज हुआ ये सहमति जताए थे। इनको बहुत दुख हो रहा था